नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का वाचन कर रहे हैं। ऊपर के 3 अंकों का वाचन हो चुका है। आप पीछे की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो। आगे से चतुर्थ अंक का वाचन कुछ इस प्रकार है। दृश्य 1, प्रकोष्ठ। विजया और अनंत देवी है यहाँ पर। अनंत, क्या कहा? विजया, मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंत देवी, ये दोनों खलनायक पात्र हैं। अनंत देवी, क्यों इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनो भी तो। विजया, समझ जाओ। अनंत देवी, नहीं, स्पष्ट कहो। विजया, भट्टार्क मेरा है। अनंत देवी, तो? विजया, उस राह से दूसरों को हटना होगा। अनंत देवी, कौन छीन रहा है? विजया, एक पाप पंख में फंसी हुई निर्लज नारी, क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। अनंत देवी हंसती हुई, मूर्ख रमणी, तेरा भट्टार्क केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी ही है, समझो। विजया, समझी, और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। अनंत देवी बनाती हुई, क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हो? क्यों, वह भी तो कुमार गुप्त के पुत्र हैं। विजया, हाँ, वह कुमार गुप्त के पुत्र हैं, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है। तुमसे उत्पन्न हुई संतान, छी। अनंत देवी, क्या कहा? समझ कर कहना। विजया, कहती हूँ और फिर कहूँगी। प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भट्टार्क से नहीं वंचित कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर रख करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और आपको ध्यान रखना है कि ये कथन चौथे अंक में पहले दृश्य में विजया द्वारा कहा गया है। फिर से मैं कहती हूँ, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हर्त सर्वस्ना रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती हैं। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में ही जीर्ण शरीर और अवलंब वांछनीय नहीं। कह देती हूँ, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणाओं को एक फूंक में उड़ा दूंगी। अनंत देवी, क्या इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किससे बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अश्वमेध पराक्रम कुमार गुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंधचूर्ण जलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डावाडोल हो रहा है। उसे तुम एक सामान्य स्त्री, जा जा ले अपने भट्टार्क को। मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रखना, मैं हूँ अनंत देवी, तेरी कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्व शैल भट्ट का वज्र। मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी ना बुझे और जाती है। विजया, मैं कहीं की ना रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र। दुर्बल रमणी हृदय, थोड़ी आंच में गरम और शीतल हाथ फेरने ते ही ठंडा। क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर विप उगल देना, जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुकार की वांछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार, और जो पराए हैं उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति। यह मन का विष, यह बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता। ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वह ही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। अपना अतुल धन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलूँ कहाँ, किधर? उन्मत्त भाव से प्रस्थान करना चाहती है। पदच्युत नायक का प्रवेश होता है। नायक, पदच्युत, जो पदच्युत मतलब अपने पद से हटा हुआ, नायक का प्रवेश होता है। नायक, शांत हो। विजया, कौन? नायक, एक सैनिक। विजया, दूर हो, मुझे सैनिकों से घृणा है। नायक, क्यों सुंदरी? विजया, क्रूर, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दम्भ दिखलाने के लिए। एक अनियंत्रित हृदय का लोहों से खेल विडंबना है। किसकी रक्षा, किस दिन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र हैं? नायक, साम्राज्य की रक्षा के लिए। विजया, झूठ, तुम सबको जंगली हिस्न पशु होकर जन्म लेना था। डाकू, थोड़े से ठीकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए।
नायक स्वगत, पागल हो गई हो क्या? विजया, स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्ग को घमंड से तुच्छ समझकर देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया। किस लिए? केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए। स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रताड़ना में पड़कर खो दिया इस लोक का सुख, उस लोक की शांति। ओ नायक, शांत हो। विजया, यहाँ पे देखिए विजया को अपने किए पे पछतावा हो रहा है कि उन्होंने देवसेना के साथ छल किया, स्कंदगुप्त को धोखा दिया। विजया, शांति कहाँ, अपनों को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग हुई, उन्हें दिखाने के लिए मैं भी कुछ हूँ। अपनी भूल थी, उसे स्वाभिमान से अपने सिर दोष के रूप में मढ़ रखा था। उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय को नित्य उत्तेजित कर रही थी। अब उसका फल मिला। नायक, रमणी, भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजया से शक्ति हुई, मैं अनाथ निसहाय हूँ। नायक बनावटी रूप उतारता है, मैं सर्वनाग हूँ, मैं सम्राट का अनुचर हूँ, मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूँ। विजया, क्या अंतर्वेद के विषयपति सर्वनाग? सर्वनाग, हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है, भट्टार्क की पिशाच लीला सफल होना चाहती है। विजया, चलो, देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राज सिंहासन ना प्रस्तुत कर सके तो हमें अधीर ना होना चाहिए। हम देश की प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दे कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख पावे। विजया, कुछ सोचकर, तुमने सच कहा, सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो, दोनों प्रस्थान करते हैं और यहीं पे हमारा पहला दृश्य खत्म होता है। आगे दूसरा दृश्य है। भट्टार्क का शिविर है। नर्तकी गाती है, भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी। मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद तुझको आ चली थी बस अभी। सब रंगों में फिर रही है बिजलियां, नील नीरद क्या न बरसोगे कभी। एक झोंका और मलयानिल, आहा, क्षुद्र कलिका है खिल जाती अभी। कौन मरमर कर जिएगा इस तरह, यह समस्या हल न होगी क्या अभी। कमला और देवकी का प्रवेश होता है। कमला वो भट्टार्क की माता है और देवकी स्कंदगुप्त की माता है। देवकी, भट्टार्क कहाँ है मेरा सर्वस्व, बता दे, मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा कहाँ है। भट्टार्क, कौन? कमला, कृतघ्न नहीं देखता, यह वही देवी हैं जिन्होंने तेरे नारकीय अपराध को क्षमा किया था, जिन्होंने तुझ से घिनौने कीड़े को भी मरने से बचाया था, वही देव प्रतिमा महादेवी देवकी। भट्टार्क पहचान कर, कौन मेरी माँ? कमला, तू कह सकता है, परंतु मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस जननी की संतान, जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही हो, उसको क्या मुँह दिखाना चाहिए। भट्टार्क, राजमाता और मेरी माता। देवकी, बता भट्टार्क, वह आर्यव्रत का रत्न कहाँ है? देश के बिना दाम का सेवक, वह जनसाधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है? उससे शत्रुता करते हुए तुझे डॉट दिया हुआ है। कमला, बोल दे भट्टार्क, क्या कहूँ? कुंभा के क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जाने वाले बर्फों से पूछो कि वह कहाँ है, मैं नहीं। देवकी, गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण, गिरती है मृत्यु। और यहाँ देवकी की मृत्यु हो जाती है। कमला उसे संभालती हुई, देख पिशाच, एक बार अपनी विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले, नीच पुण्य प्रतिमा को, स्त्रियों की गरिमा को धूल में लौटता हुआ देखकर एक बार हृदय खोलकर हंस ले। हाँ देवी। भट्टार्क, क्या? भयभीत होकर देखता है। कमला, इस यंत्रणा और प्रताड़ना से भरे हुए संसार की पिशाच भूमि को छोड़कर अक्षय लोक को गई और तू जीता रहा, सुखी घरों में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उसकी दुर्दशा कराने के लिए नरक के कीड़े तू जीता रहा। भट्टार्क, माँ, अधिक न कहो, साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल पूर्वगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने यह किया। स्कंदगुप्त ना सही पूर्वगुप्त सम्राट होगा। कमला, अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है।
पामर, तुम सम्राटों का नियामक बन गया। मैंने भूल की, सूतिका गृह में ही तेरा गला घोट कर क्यों न मार डाला। आत्महत्या के अतिरिक्त अब और कोई प्रायश्चित नहीं है। भट्टार, माँ क्षमा करो, आज से मैंने शस्त्र त्याग किया। मैं इस संघर्ष से अलग हूँ। अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊँगा। तलवार डाल देता है। कमला, तूने विलंब किया भट्टार्क। महादेवी, एक दिन जिसके नाम पर गुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ दुर्दैव। भट्टार्क ताली बजाता है। सैनिक आते हैं। महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया राज सम्मान से होनी चाहिए। चलो शीघ्रता करो। देवकी के शव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। कमला, भट्टार्क, इस पुण्य चरण के स्पर्श से संभव है तेरा पाप छूट जाए। और भट्टार्क और कमला पर तीव्र आलोक होता है। अब यहाँ देखिए दृश्य बदलता है। चौथे अंक का तीसरा दृश्य है ये कश्मीर। न्यायाधिकरण में मातृगुप्त है, एक स्त्री और दंडनायक। मातृगुप्त, नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद, यह क्या है? देवनंद, कुमारामत्य की जय हो। बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अपहृत धन का पता न लगा सका। इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। मातृगुप्त, फिर किसका है? तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए। प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है। यदि तुम उसकी रक्षा ना कर सके तो वह अर्थ तुम्हारी भृति से कटकर इस रमणी को मिलेगा। देवनंद, परंतु वह इतना अधिक है कि मेरे जीवन भर की भृति से भी उसका भरना असंभव है। मातृगुप्त, जब राजकोष उसे देगा और तुम उसका फल भोगोगे। देवनंद, परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। यह श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्धिशालिनी वैश्या है, अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती। फिर मैं कैसे पता लगाऊं? गुप्तचर भी थक गए हैं। मातृगुप्त, हाँ, इसका नाम मैं भूल गया। देवनंद, मालिनी। मातृगुप्त, क्या मालिनी? कुछ सोचता है। अच्छा जाओ, कोषाध्यक्ष को भेज दो। देवनंद का प्रस्थान होता है। मातृगुप्त, मालिनी, अवगुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूँ। अवगुंठन हटाकर मालिनी मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है। मातृगुप्त, तुम कौन हो मालिनी? छलना? नहीं नहीं, भ्रम है। मालिनी, नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूँ। अवगुंठन केवल इसीलिए था कि मैं तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त, मैं वही हूँ। मातृगुप्त, तुम? नहीं, मेरी मालिनी, मेरे हृदय की आराध्य देवता वैश्या। असंभव, परंतु नहीं, वही है मुख। यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है, उस पर अपने अभिशाप की छाप लगा दी है, पर तुम वही हो। हाँ दुर्दैव। मालिनी कहती है, दुर्दैव? मातृगुप्त, मैं आज तक तुम्हें पूजता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छिपाए रहा। मूर्ख मैं। आह मालिनी, मेरे शून्य भाग्याकाश के मंदिर का द्वार खोलकर तुम्ही ने उनिधि उषा के सदृश झांका था और मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ग बिखेर दिया था। तुम ही मालिनी, तुमने सोने के लिए नंदन का अम्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना धन ले लो। मालिनी जो है मातृगुप्त, ये उनकी प्रेमिका है, पहले से प्रेमिका थी, और आगे क्या घटना हुई है वो आगे पढ़ने पर पता चलेगा। मालिनी मातृगुप्त के पैरों पर गिरती हुई, एक बार क्षमा कर दो मातृगुप्त। मातृगुप्त, मैं इतना दृढ़ नहीं हूँ मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण भूल जाऊं, पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी। उसमें ज्वाला न होगी, धुआं उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुंधली होकर सामने आवेगी। जाओ। मालिनी का प्रस्थान होता है और चर का प्रवेश होता है। चर, कुमारामात्य की जय हो। मातृगुप्त, क्या समाचार है? सम्राट का पता लगा? चर, नहीं, पंचनद हुनों के अधिकार में है और वे कश्मीर पर भी आक्रमण किया चाहते हैं। मातृगुप्त, जाओ। चर का प्रस्थान होता है। मातृगुप्त कहता है, तो सब गया। मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्ना का प्रभात हो रहा है, नाचती हुई निहार कनिकाओं पर तीखी किरणों की भाले। ओह, सोचा था कि देवता जागेंगे, एक बार आर्यावर्त में गौरव का सूर्य चमकेगा और पुण्य कर्मों से समस्त पाप पंख ढा जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्त सिंधु और गंगा यमुना की घाटियाँ किसी आर्य सदगृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन सी भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को अन्नदान
देकर संतुष्ट करेगी और आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती हुई अचल हिमाचल की भांति सिर ऊंचा किए विश्व को सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी। आलस्य सिंधु में सेप पर्यक साई सुषुप्तिनाथ जागेंगे। सिंधु में हलचल होगी, रत्नाकर के रत्न राजियां आर्यावर्त की बेला भूमि पर निछावर होंगी। उद्बोधन के गीत गाए हृदय के उद्गार सुनाए, परंतु पासा पलटकर भी ना पलटा। प्रवीर उदार हृदय स्कंदगुप्त कहाँ है, तब कश्मीर तुझसे विदा और प्रस्थान करता है। अब अलग दृश्य का है। नगर प्रांत में पथ, धातु सेन और प्रख्यात कीर्ति है। प्रख्यात कीर्ति, प्रिय वयस्य, आज तुम्हें आए 3 दिन हुए। क्या सिंहल का राज्य तुम्हारे भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है? धातु सेन, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास से आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा रिंग इसके सिरहाने और सबसे गंभीर और विशाल समुद्र इसके चरणों में के नीचे है। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में विचित्रित कर रखा है। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु देखता हूँ बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध है। महाबोधि विहार के संग महास्थविर ने निर्वाण लाभ किया है। उस पद के उपयुक्त भारत भर के केवल प्रख्यात कीर्ति हैं। तुमसे संघ की मलिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। प्रख्यात कीर्ति, राजमित्र मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ हूँ, महास्थविर बनने के लिए नहीं। धातुसेन, मित्र मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। प्रख्यात, वह तो विरक्त होकर घूम रहा है। धातुसेन, तुमको मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। प्रख्यात कीर्ति, पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे। धातुसेन, जहाँ तक संभव हो शीघ्र चलो। एक भिक्षु का प्रवेश होता है। भिक्षु, आचार्य महान अनर्थ। प्रख्यात कीर्ति कहते हैं, क्या है, कुछ कहो भी। भिक्षु, बिहार के समीप जो चतुष्पथ का चैत्य है वहाँ कुछ ब्राह्मण बलि किया चाहते हैं। इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है। धातुसेन, चलो हम लोग भी चले, उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करें। और सब जाते हैं। यहाँ एक और दृश्य का अंत होता है। अगला दृश्य है, बिहार के समीप चतुष्पथ, एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित। दंडनायक का प्रवेश होता है। ये 5वां दृश्य है, बिहार के समीप चतुष्पथ वाला। दंडनायक, नागरीगण, यह समय अंतर्विद्रोह का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार तो विताड़ित खून इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं की कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण कहता है, ठीक है। गंगा, यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञयूप सद्धर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निसहाय थे, क्या करते? विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाएं और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्यों के द्वारा बनते हैं। उन्हीं के मुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हम ही से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को ना हटावें, तो हमें उसकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पशु नर बलि की बात हो रही है और उसी पे ये पात्र श्रमण आए हैं। कुछ ब्राह्मण लोग उनकी बलि देना चाहते थे, तो श्रमण अपने पक्ष में ये बात रख रहा है कि अपनी जान को बचाने के लिए हमने विदेशियों की शरण ली थी। ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्वसनीयता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे ना बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी। हमारे धर्माचरण में स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। देखिए, ब्राह्मण नर बलि देना चाहते थे। श्रमणा, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण? तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था?
क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बू द्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार की। तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। माफी चाहती हूँ, नर बलि नहीं, पशु बलि ही होना चाहता है, ब्राह्मण लोग करना चाहते हैं। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम रुधिर से शांत करेंगे। धातुसेन प्रवेश करके कहता है, यहाँ धातुसेन का प्रवेश होता है जब श्रमणा बोलता है कि यहाँ पशु बलि नहीं होने दूंगा, अगर पशु बलि होगा तो हमारी बलि होगी पहले। तो फिर उसका उत्तर में उसके बाद धातुसेन आते हैं प्रवेश करके और कहते हैं, अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट किया है। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ है। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है, वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों। दंडनायक कहता है, देखो यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जाए, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूंगा। ब्राह्मण, क्यों ना होने दोगे। अधार्मिक शासक, क्यों ना होने दोगे। आज गुप्त कुचक्रों के से गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके, जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे। आह धर्मदेव, तुम कहाँ हो। धातुसेन, सप्त सिंधु प्रदेश, नृशंस हुनों के पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया। आपने इसे विचारा है। क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं। क्यों एक वर्ण के लोग दूसरे के अर्थकारी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं। लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया है। दक्षिणाओं की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जन साधारण को संपत्ति नहीं, धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ग के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ, धर्म गौण। जो पारस्य देश का मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना निर्बल है कि वह पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण, तुम कौन हो मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको अधिकार क्या है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो। धातुसेन, ब्राह्मण क्यों महान है। इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी ऋतु और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला से भगवान की से प्रार्थना करते थे। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं माप्नुयात्। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उसका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति, धर्म के अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की बुद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार विवृत हो रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठधर्मी से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ हम दोनों अपने उदार विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों को कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग ठीक तो है, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं।
और आतताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। उन्हों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते। दंडनायक: यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कीर्ति: मैं इस विहार का आचार्य हूँ। मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है और जीव रक्षा इसीलिए धर्म है, क्योंकि किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुमसे कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आवे और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल ब्राह्मणों की दृष्टि से भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? किसे बौद्धिसत्व होने की इच्छा है? बौद्धों में से कोई नहीं हिलता। प्रख्यात कृति हंसकर कहता है, यही आपका धर्मोन्माद है था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुदुम्भी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए, घर लौट जाइए। ब्राह्मण से कहता है, आओ रक्त पिपासु धार्मिक, लो मेरा उपहार, देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। सिर झुका लेता है। ब्राह्मण तलवार फेंक कर, धन्य हो महाश्रमण, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इस संघ में हैं। मैं बलि नहीं करूंगा। जनता में जय जयकार होती है और सब धीरे धीरे जाते हैं। अब है पथ में विजया और मातृगुप्त है। विजया: नहीं कविवर, ऐसा नहीं। मातृगुप्त: कौन विजया? विजया: आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े। एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। मातृगुप्त: देवी, तुम देवी? विजया: हाँ मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में काश्मीर मंडल दे दिया था, आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्त्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्त्रों देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएं। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र काँप कर रह जाए। अंगड़ाइयाँ लेकर मूच कुंद की मोह निद्रा में से भारतवासी जग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जगावेंगे। मातृगुप्त: वीर बाले, तुम धन्य हो। आज से मैं यही करूँगा। देखकर वह लो चक्रपालित आ रहा है। चक्रपालित का प्रवेश होता है। चक्रपालित: लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जल बिंदु, आकाश के मेघ समारोह, अरे इनसे भी क्षुद्र निहार कनिकाओं की प्रताप लीला। मनुष्य की अदृष्ट लिपि वैसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली के वर्णमाला, एक क्षण में प्रज्वलित दूसरे क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त: बंधु चक्रपालित? चक्रपालित: कौन? मातृगुप्त: भीम वर्मा सहसा प्रवेश करके, कहाँ है मेरा भाई? मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्णीय बंधु, मालव मुकुट आर्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कीर्ति और श्रमणा का प्रवेश होता है। प्रख्यात कीर्ति: सब पागल लुट गए से, अनाथ और आश्रयहीन यही तो हैं। आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य पोत के टूटे हुए पटरे और पटवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त: तुम कौन हो? प्रख्यात कीर्ति: संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त शंका से देखता हुआ: क्यों अहेरी कुत्तों के समान सूंघते हुए यहाँ भी, परंतु तुम? प्रख्यात कीर्ति: संदेह मत करो मातृगुप्त, शैशव सहचर कुमार धातु सेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। यह लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर, धन्य सिंघल के युवराज श्रमण। और यहाँ पे चतुर्थ अंक का ये दृश्य खत्म हो जाता है। अब अगला दृश्य है कमला की कुटी। कमला वही भट्टार्क की माता है। विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त: बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है। उसी खिलवाड़ी वट पत्रसाई बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है।
करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोद दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियाँ टूटती है उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। परंतु यह ठिकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों से देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व ना हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओह, जाने दो। गया सब कुछ गया, मन बहलाने को कोई वस्तु न रही। कर्तव्य विस्मृत, भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है। बजा दो बेनू मनमोहन, बजा दो, हमारे गुप्त जीवन को जगा दो। विमल स्वातंत्र के बस मंत्र फूको, हम सब भीति बंधन से छुड़ा दो। सहारा उन उंगलियों का मिले हाँ रसीले राग के मन को मिला दो। तुम ही सत हो, इसकी चेतना हो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। प्रार्थना से झुकता है, उन्मत्त भाव से सर्वनाग का प्रवेश होता है। सर्वनाग, छीन लिया, गोद से छीन लिया। सोने के लोभ से मेरे लालों को सूल पर के मांस की तरह सेकने लगे। जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, हुनों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहों को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना। देखते हुए भी ना देखा। आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ते थे कभी आधी आह पर। अवतार लेते थे कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर। अब नहीं, देश के हरे कानन चिता बन रहे हैं। धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है। पिघलकर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता? अरे जड़ मूक बधिर प्रकृति के टिले। उन्मत्त भाव से प्रस्थान करता है। स्कंदगुप्त कहता है, कौन है यह? सर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हुनों के पदाक्रांत हुआ? अरे आर्यावर्त के दुर्दैव बिजली के अक्षरों से क्या भविष्यत लिख रहा है? भगवान, यह अर्धोन्मत्त सर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है! कितना विभत्स है! सिंहों की विहार स्थली में श्रृंगार वृंद सड़ी लोथ नोच रही है। पगली रामा का प्रवेश होता है स्कंद को देखकर। रामा, लुटेरा है तू भी? क्या लेगा? मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांत से टूटेंगी। देख तो, हाथी चढ़ाती है। स्कंदगुप्त, कौन रामा? रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ, हाँ, जिसकी संतान को उन्होंने पीस डाला। ठहर कर, मेरी संतान इन अभागों की सिवे नहीं थे। वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसते हुए कूद पड़ती थी। तुम देखती हुई लुटेरे भी नहीं, ऊह कायर भी नहीं। अक्रमण्य बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो है जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युपों को कपा दिया था। ठोकर मारकर सोई हुई अक्रमण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी। वही स्कंद रमणियों की रक्षक, बालकों का विश्वास, वृक्षों का आश्रय और आर्यावर्त की छत्र छाया। नहीं, भ्रम हुआ। तुम निष्प्रभ निस्तेज, उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो? और प्रस्थान। स्कंदगुप्त बैठकर, आह, मैं वही स्कंद हूँ, अकेला और निसहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता है तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है। स्वानुभूति को जागृत करो। यद्यपि भविष्यत से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उसे अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विघ्न के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। महत्वपूर्ण है, कमला द्वारा कहा गया है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्ति का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हंसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा। वीर। स्कंदगुप्त, कौन तुम? भट्टार्क की जननी। नेपथ्य से क्रंदन। बचाओ बचाओ का शब्द। स्कंद, कौन? देवसेना का सशब्द। मेरा खड्ग कहाँ है? जाता है। देवसेना का पीछा करते हुए हून का प्रवेश। देवसेना, भीम भाई, मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए? हून, कौन तुझे बचाता है?
पकड़ना चाहता है। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या किया चाहती है। पर्णदत्त सहसा एक ओर से आकर एक हाथ से हून की गर्दन और दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ता है। हून, क्षमा हो पर्णदत्त अत्याचारी, जा तुझे छोड़ देता हूँ। आ बेटी हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। कमला, कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना, हाँ। कौन कमला देवी? कमला, वह अभागिनी। देवसेना, अच्छा जाती हूँ, फिर मिलूंगी। पर्णदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान होता है और स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। कोई नहीं मिला। कहाँ से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर। ओह कमला, वह सुरक्षित है, घबराइए नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माना की समाधि है। यहाँ माँ होना चाहिए। वहीं पर पहुँचा दी गई है। स्कंदगुप्त, माँ मेरी जननी, तू भी ना रही? हाँ। मूर्छित होता है। कमला उसे कुटी पे उठा ले जाती है। पटाक्षेप हो जाता है और यहीं पे हमारा चौथा अंक समाप्त हो जाता है। अब हम सिर्फ अंतिम एवं 5वें अंक की वाचन अगले कक्षा में करेंगे। आप सभी का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो।